दुआ और अमल। शाम नमाज और खाने के बाद बच्चे अपनी दादी के गिर्द जमा हो जाते कहानी सुनने के लिए। वो कहानियाँ जो हिकमत, ईमान और ऐसे सबक से भरी होती जो उनके दिलों में रह जाती। दादी जान मुस्कुराई और बोली, आज की कहानी इस बारे में है कि अल्लाह ताला कैसे हमारी सुनता है। कदीम जमाने की बात है। 3 आदमी पहाड़ों के सफर पर निकले। उन्होंने एक गार देखा जो पहाड़ के किनारे पर थी। तजस्सुस में वो उसके अंदर दाखिल हो गए, मगर जैसे ही वो गार में गए, एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से लड़क आया और उसने गार का दहाना बंद कर दिया। वो गार के अंदर फंस गए थे। उनमें से एक ने कहा, अब हमें सिर्फ अपने मुखलिस आमाल और दुआओं के जरिए ही नजात मिल सकती है। पहला शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, ए अल्लाह, एक रात में देर से घर आया। मेरे बूढ़े वालिदैन सो चुके थे। मेरे हाथ में दूध था, मगर मैंने खुद नहीं पिया। यहाँ तक कि मेरे वालिदैन बेदार हुए और पहले उन्होंने पिया, और ये सब मैंने सिर्फ तेरी रिजा के लिए किया। अचानक वो चट्टान थोड़ी सी हिल गई, लेकिन अभी वो बाहर नहीं निकल सके। फिर दूसरा शख्स आगे आया और कहने लगा, ए अल्लाह, मैं अपनी चचाजाद बहन से शदीद मोहब्बत करता था। मैंने उसे माल पेश किया, मगर उसने इनकार किया। एक दिन वो मोहताज होकर मेरे पास आई, तो मैंने फिर कोशिश की। उसने मुझे तेरे नाम का वास्ता दिया, तो मैं रुक गया और बगैर उसे छुए उसकी हाजत पूरी की, सिर्फ तेरी रजा के लिए। पत्थर थोड़ा सा और सका, मगर रास्ता अभी बंद था। फिर तीसरा शख्स आगे बढ़ा और यूं दुआ की, ए अल्लाह, मैंने एक मजदूर को काम पर रखा, उसे मजदूरी देनी चाहिए, मगर वो लेकर ना गया। मैंने वो रकम संभाली, उससे कारोबार किया, वो बढ़कर मालो दौलत बन गई। परसों बाद वो आया तो मैंने सब कुछ उसे वापस दे दिया, 1 दिरहम भी अपने पास न रखा, सिर्फ तेरी रजा के लिए। फिर वो बड़ी चट्टान लड़क कर एक तरफ हो गई, रोशनी गार में दाखिल हो गई, वो तीनों आजाद हो गए। और यही होता है जब अल्लाह ताला उन लोगों की सुनता है जो खालिस नियत से नेक अमल करते हैं। जब दिल बोलता है और हाथ अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला की मदद जरूर रास्ता बनाती है।